के उत्तर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मधुबनी जिला में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसके लेके महिलाओं में जागरूकता कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग महिलाओं से कह रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, दूरभाष से, टेलीफोन से सब कोई को आमंत्रण दे रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में माननीय मोदी जी की रैली में आएँ। और आना उनका बनता भी है, इसलिए कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। वो उज्ज्वला हो तो, वो इज्जत घर हो तो, शौचालय हो तो, मतलब हर तरीके से लघु उद्यमी योजना हो तो, इतना काम किया है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं में उत्साह भी है और महिलाएं उस रैली में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी भी करेंगी। हम लोगों ने भी तैयारियों का जिम्मा लिया है। जैसे 5 गाड़ियों की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं 5 गाड़ियों से महिलाओं को लेकर के जाऊंगी और मोदी जी को सुनकर उनके जो एड्रेस है, उनका जो उद्बोधन है, वह सुनकर हम लोग भी लाभान्वित होंगे। नगर विधानसभा में से जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी युवा हैं, सभी से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने युवा हैं, उन सबसे ये कहूँगी कि ये ऐतिहासिक मौका है। बिहार को भी मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, लगातार बिहार को सौगातें दी हैं, कितना पुल, किसान को सम्मान दिया, अभी तो किसानों से भी संवाद करेंगे, तो बिजली घर, तो बहुत कुछ बिहार को भी मिला है। इसलिए बिहार के युवाओं को, बिहार के महिलाओं को मोदी जी को सुनने ज़रूर जाना चाहिए। हमारे देश के भविष्य को मोदी जी गढ़ रहे हैं और निस्संदेह इसमें युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके लिए क्या संदेश है, ये उनको सुनने ज़रूर जाना चाहिए। एक चर्चा का विषय बन रहा है मुजफ्फरपुर में नगर विधानसभा में कि जितने भी केंद्र सरकार के योजना हैं, जितने भी राज्य सरकार की योजना है, उसको जागरूकता आप करते हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है, आपके बारे में विशेष क्या कहेंगे? देखिए, मैं और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा महिला मोर्चा में। तो हम लोगों का प्रशिक्षण शिविर होता है, हम लोग प्रवास पे कई राज्यों में जाते हैं, चुनाव के दरमियान भी प्रभारी के रूप में जाते हैं और जो योजनाएं सब जगह चल रही है उसको हम लोग, उसकी ज़मीनी हकीकत को हम लोग देखते हैं। तो जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि क्या क्या हो रहा है, तो उसको लेकर के हम लोग महिलाओं के बीच जाते हैं, उनमें जागरूकता का संचार करते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं गांव देहात में, पेपर नहीं पढ़ती हैं, रेडियो नहीं सुनती या टीवी नहीं देखती हैं, तो उनके पास अगर ये संचार के माध्यम नहीं है तो हम लोग उनको ये बताते हैं कि हाँ, मोदी जी उनके लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आए हैं, ताकि उन महिलाओं को अगर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो तो मिले। और इसी में मैं यह भी कहूँगी कि कमल मित्र करके एक प्रशिक्षण चला, जिसकी कि मैं 8 राज्यों की प्रभारी भी बनाई गई और उसमें ट्रेनिंग दिया गया, कमल मित्र बनाया गया, जो गांव-गांव कस्बे में जा करके और महिलाओं को उनके लिए जो योजनाएं हैं उसके प्रति सचेत करें और उन योजनाओं का कैसे वो लाभ ले सकती हैं ये बताएं। आपका देखा जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण पर, ये 3 चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है, इस पर विशेष क्या कहेंगे? देखिए, मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा और छत है। तो वो आज के दिन में कोई भूख से नहीं मरता और लगभग पीएम आवास योजना के तहत बहुत को आवास भी मिला है। इसके बाद स्वास्थ्य की बारी आती है। तो हाल के दिनों में देखा गया है कि जिस सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता था, कुत्ते घूमते रहते थे, उन सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जिसमें विद्यार्थियों को बहुत बेहतर ऑप्शन मिले हैं, अपने इतिहास को जानने समझने का मौका मिला है, तो उसमें भी बढ़िया काम हो रहा है। और समाज कल्याण की बात करें तो अच्छी सड़कें हैं, बिजली की सुदृढ़ व्यवस्था हो रही है, घर घर पेयजल पहुंच रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जनता के लिए यह एनडीए सरकार कर रही है और यही चीज़ हम जनता के बीच लेकर के जाते हैं और इसी चीज़ के लिए जनता मोदी जी को चुनती है। तो 24 अप्रैल को मतलब कि यहाँ से गाड़ी खुलेगी
तो क्या टाइमिंग है वो बताया जाए विशेष। देखिए 10 बजे का समय हम लोगों को दिया गया है। बहुत भीड़ रहेगी तो हम लोगों को जो ऊपर से आदेश है उसमें है कि 6:30 से 7:30 के बीच हम लोग सबके मुजफ्फरपुर से कूच कर दें ताकि ससमय हम लोग पहुँचे, गाड़ी सही जगह पर पार्क हो सके और लोग बिना अफरा तफरी के पंडाल में अपनी जगह सुनिश्चित कर सके। तो यही समय रहेगा कि 6:30 से 7:30, बड़ी हद 8 बजे तक मुजफ्फरपुर से सभी लोग कूच कर जाएंगे। परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ममता रानी प्राचार्य हूँ रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा।